जिस कर्नल सोफिया को पूरा देश लगातार सैल्यूट कर रहा था, जिस कर्नल सोफिया के चर्चे पूरे देश में थे, उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जरा सोचिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने क्या कहा होगा। और यदि यह कहा हो कि वो आतंकियों की बहन है, तो जरा सोचिए इस देश पर क्या गुजरेगी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर क्या गुजरेगी, भारतीय सेना पे क्या गुजरेगी और क्या गुजरेगी उन तमाम देशवासियों पर जो लगातार कर्नल सोफिया को सैल्यूट कर रहे थे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मुद्दा पर आजकल आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, कारण आप सब जानते हैं 14 दिन का बैन लग गया है। और ऐसे में इस वक्त पे आपसे अपील ना करूं तो किससे करूं। कॉरपोरेट घरानों के पास जाने की आदत नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर की एक कप चाय पीने की आदत नहीं। तो अपील आपसे ही है कि यदि संभव हो तो छोटी छोटी मदद उस हालात में जरूर कीजिएगा जब एक तरफ मुद्दा पे बैन है और दूसरी तरफ बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज चल रहे हैं, मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ें तो जरा सोचिए कि आज की तारीख में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म उसी आरएसएस की वजह से हुआ, जिस आरएसएस ने लंबे समय तक नागपुर में अपने भवन पर तिरंगा नहीं फहराया था। हालांकि तिरंगा यात्रा पर कुछ बोलने से ज्यादा जरूरी आज बात तो उस बयान की करने की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित टिप्पणी करते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप वो विवादित टिप्पणी देख लें, उसके बाद आपको 3 किरदारों से भी मिलाऊंगा। इन तीनों किरदारों में एक किरदार मोदी जी की कैबिनेट में भी शामिल है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। जी हां, आपने सुना, ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, नाम है विजय शाह। सिर्फ नेता नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 किरदारों से मिलाऊंगा, तो पहले जरा उन 3 किरदारों से परिचित हो लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको 3 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। विजय शाह के बगल में 2 महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। बारी बारी से आपका परिचय भी करा देता हूं। विजय शाह के बगल में आपको जो मोहतरमा नजर आ रही हैं, उनका नाम उषा ठाकुर है। वरिष्ठ नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक भी हैं। और उनके ठीक बगल में जो मोहतरमा आपको नजर आ रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि देश की सरकार, केंद्र सरकार में शामिल, कैबिनेट में शामिल सावित्री ठाकुर हैं। जरा सोचिए, जिस मंच से इस देश की एक साहसी बेटी को लेकर, इस देश की एक देशभक्त बेटी को लेकर, उस बेटी को लेकर जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के तमाम आवाम की जुबानों पर थी, की गई हो, वहां पर मोदी जी की मंत्री भी मुस्कुराती हुई बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां बैठे हैं और उस मंच पर इस तरीके की घिनौनी बातें हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद और इस बयान को सुनने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह नहीं कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो भारत की वो सेना है जिस पर हम सबको गर्व है, क्योंकि जब पाक परस्त आतंकियों ने पहलगाम में आकर हमारी बहनों का
सिंदूर उजाड़ा था, उनकी मांग उजाड़ी थी, उनसे सिंदूर छीना था, तो भारतीय सेना ने एक सीधा मैसेज पाकिस्तान को दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने लेकर आए और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने लेकर आए। पाकिस्तान यही तो बताना चाहता था कि वो इस देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ रहा है, तो उसका जवाब बेटियों ने ही दिया। और साथ ही साथ पाकिस्तान यह भी चाहता था कि भारत में कौमी यकजहती को कमजोर किया जाए पहलगाम जैसी कायराना हरकत से। तो फिर भारतीय सेना ने किसी और को नहीं बल्कि कर्नल सोफिया को आगे किया, इस देश की एक देशभक्त बेटी को। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान करने वाले, इस तरीके की घटिया सोच रखने वाले, घटिया बात करने वाले लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती थी। विजय शाह ने उसी संकीर्ण, उसी संकुचित मानसिकता का परिचय दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि आज की तारीख में अभी के अभी विजय शाह का इस्तीफा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को ले लेना चाहिए। क्यों ना कहा जाए कि सावित्री ठाकुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो टुक शब्दों में यह पूछ लेना चाहिए कि उस मंच पर जब इस तरीके की भद्दी बातें हो रही थी तो आप वहां मुस्कुरा क्यों रही थी। और क्यों ना यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जब तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सेना के शौर्य को और 6 जवानों की शहादत को अब जब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युद्ध सेना लड़ती है, राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। और मैंने सुबह में कहा था कि युद्ध सेना लड़ती है, शहादत देश के वीर जवान देते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव लड़ती हैं, वो कोई भी पार्टी। और यदि सेना के शौर्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होगा तो फिर आवाज उठेगी, बोला जाएगा, क्योंकि बोलना बेहद जरूरी है। इसके बदले में लगा लीजिए पाबंदियां, करते रहिए चैनलों को बैन, ठोकते रहिए मुकदमे। लेकिन हां, हमारा जमीर जिंदा है और जिंदा जमीर कभी खामोश नहीं होता। चलते चलते फिर वही अपील, 14 दिन का बैन है मुद्दा पर, लिहाजा मुलाकात यही होगी। चैनल का सब्सक्राइबर बेस कम है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि सक्षम तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।